सभी को राम राम। चलिए आज हम देखने वाले हैं लाभ और हानि से संबंधित क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपको है कि राम ने किसी वस्तु को 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। मोहन ने गोपाल को 20% हानि पर बेचा। यदि गोपाल ने इसके 7200 रुपए दिए तो बताइए राम ने इस वस्तु को कितने में खरीदा। यानी आपसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, वो भी राम का। अगर आपसे कभी भी ऐसा पूछा जाए ए बी को दे देता है, बी सी को, सी डी को, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाए और लास्ट व्यक्ति का पैसा दिया जाए तो लास्ट व्यक्ति के रुपए ले लीजिए। तो लास्ट के रुपए आपको दिया 7200 रुपए और पहले व्यक्ति का जो क्रय मूल्य होगा वह दूसरे के लिए विक्रय का काम करेगा और दूसरे का विक्रय होगा वो तीसरे के लिए क्रय का काम करेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो लास्ट का जो मूल्य है वो ले लीजिए 7200 रुपए, इंटू में कर दीजिए विपरीत गुणा, उल्टा गुणा, क्योंकि हमें राम की x मानकर चलेंगे तो ये पूरी वैल्यू उल्टी हो जाती है। तो 7200 इंटू 10 बटे में 120 इंटू दूसरी वैल्यू ले लीजिए 100 बटे में 80 और सभी को मैंने कैंसिल किया तो आपका मूल्य बन गया 7500 रुपए। यानी राम ने इस वस्तु को 7500 रुपए में खरीदा था। इसे 20% लाभ पर मोहन को बेचा और मोहन ने गोपाल को 20% हानि पर बेचा था। अगर इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि किसी वस्तु को 80 रुपए अधिक में बेचा जाए तो 20% का लाभ 30% के लाभ में बदल जाता है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको देखने को मिले कि इतने का लाभ इतने में बदल जाता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन हो तो आप 1 सेकंड में आंसर कर सकते हो। अगर कभी भी लाभ दिया हो ना तो वो परसेंट हमेशा माइनस हो जाता है, हानि दिया हो वो भी माइनस हो जाता है, लेकिन जब अपोजिट दिया हो लाभ और हानि तब इनको प्लस कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बनता है 20% लाभ और 30% लाभ, दोनों लाभ है तो माइनस कर दीजिए 10% बन जाता है। तो 80 बटे में 10, यानी पहले किसी वस्तु को 120 रुपए में बेच रहे थे, अब उसको 130 रुपए में, तो अंतर कितने का 10 रुपए का दिया। 10 रुपए की वैल्यू आ गई 80 रुपए, तो हमें एक की वैल्यू निकाल सकते हैं 80 बटे में 10 इंटू में 100 कर दीजिए तो इस वस्तु का क्रय मूल्य बन जाएगा 800 रुपए। क्लियर। तो इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन हो आप 1 सेकंड में कर सकते हो, कभी भी आपको लाभ आने से दिया हो तो।